जब किसी बड़े मंच से भारत पर आरोप लगते हैं तो पूरी दुनिया की नजर हमारे जवाब पर टिकी होती है। लेकिन इस बार जवाब भारत ने नहीं बल्कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दिया है, वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को। ट्रंप ने दावा किया था कि भारत और चीन रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहे हैं, लेकिन जेलेंस्की ने न सिर्फ इस आरोप को गलत बताया बल्कि भारत को हमारा साथी, हमारे पक्ष में और जरूरी साझेदार कहा। लेकिन क्या ये अचानक हुआ समर्थन है या फिर वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका अब निर्णायक हो चुकी है? ट्रंप ने भारत पर कौन कौन से आरोप लगाए और कैसे जेलेंस्की ने खोली ट्रंप के दावों की पोल? कैसे जेलेंस्की भारत के सपोर्ट में आए, चलिए बताते हैं। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के भारत पर लगातार हमलों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत का बचाव किया है। इतना ही नहीं, भारत को यूक्रेन के साथ बताया है। और बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर यूक्रेन युद्ध की फंडिंग करने का आरोप लगाया था। इसके बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बचाव करते हुए ट्रंप के दावों की पोल खोलकर रख दी। जेलेंस्की ने भारत को एक जरूरी देश और भी साझेदार बताया। इसके साथ ही जेलेंस्की ने यूरोप से नई दिल्ली के साथ संबंधों को गहरा करने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी गठबंधन को भारत को अपने पाले में लाना होगा। जेलेंस्की की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन के दौरान भारत पर यूक्रेन युद्ध को वित्त पोषित करने का आरोप लगाया है। ट्रंप ने भारत और चीन पर ऊर्जा खरीद के जरिए रूस के युद्ध की फंडिंग का आरोप लगाया था। दूसरे शब्दों में कहें तो यूक्रेन को युद्ध के लिए बढ़ावा देने का आरोप। बात अब जेलेंस्की की कर लेते हैं। फॉक्स न्यूज पर एक स्पेशल इंटरव्यू में जेलेंस्की से रूस की ऊर्जा खरीद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ईरान कभी हमारी तरफ नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि भारत पूरी तरह से हमारे साथ है। ऊर्जा के बारे में हमारी समस्याएं जरूर हैं, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप उसे ठीक कर सकते हैं। यूक्रेनी नेता ने रूस के साथ ऊर्जा संबंधों में तनाव के बावजूद नई दिल्ली को अपने साथ जोड़ने के इरादे का इशारा किया। उन्होंने जोर दिया कि यूरोप को भारत के साथ मजबूत संबंध बनाने चाहिए और भारतीयों से दूर नहीं होना चाहिए। जेलेंस्की ने कहा कि हमें भारत से दूर न जाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा और वे उसी ऊर्जा क्षेत्र के बारे में अपना रवैया बदल देंगे। वहीं न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में बोलते हुए ट्रंप ने भारत और चीन पर यूक्रेन युद्ध के मुख्य फाइनेंसर होने का आरोप लगाया था। उन्होंने दोनों देशों के लगातार रूसी तेल खरीद का हवाला दिया था। ट्रंप ने नाटो सदस्यों पर भी निशाना साधा और कहा, यह अक्षम्य है कि नाटो देशों ने भी रूसी ऊर्जा आपूर्ति में ज्यादा कटौती नहीं की है। जरा सोचिए, वे अपने खिलाफ युद्ध को वित्त पोषित कर रहे हैं। ट्रंप ने नाटो देशों पर भी कथित पाखंड का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि अगर रूस को शांति वार्ता के लिए मजबूर नहीं किया गया तो अमेरिका मॉस्को के साथ व्यापार करने वाले देशों पर भारी टैरिफ लगाएगा। अगर रूस युद्ध खत्म करने के लिए कोई समझौता करने को तैयार नहीं होता तो अमेरिका उस पर बहुत कड़े शुल्क लगाएगा, जिससे मेरा मानना है कि बहुत जल्द ही खून खराबा रुक जाएगा। वहीं जेलेंस्की भारत को अलग थलग करने को गलती बताते हुए यूरोप से नई दिल्ली के साथ मजबूत रिश्ते बनाने की वकालत करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें भारतीयों से पीछे नहीं हटना चाहिए। और जब इतना समझ ही लिया है तो ये भी समझिए कि भारत का इस पर क्या रुख रहा। ट्रंप के आरोपों पर भारत ने अपने तेल आयात का बचाव करते हुए कहा कि यूरोपीय देश भी समान लेन देन कर रहे हैं, फिर भी भारत को निशाना बनाया जा रहा है। भारत ने यूक्रेन युद्ध को लेकर हमेशा से ही एक संतुलित और तटस्थ रुख अपनाया है। भारत ने युद्ध की शुरुआत से ही बातचीत और कूटनीति के माध्यम से इस समस्या का समाधान निकालने का आग्रह किया और भारत ने रूस से कच्चा तेल का आयात जारी रखा है, जिस पर पश्चिमी देशों ने चिंता जताई है। हालांकि भारत ने हमेशा ये साफ किया कि उसके राष्ट्रीय हित में है ये। दूसरी ओर चीन ने युद्ध में रूस का खुले तौर पर समर्थन भी किया है। लेकिन जेलेंस्की अब साफ तौर पर भारत के बचाव में उतरे हैं, भले ही ट्रंप भारत पर फंडिंग का आरोप लगाते रहें। आगे क्या अपडेट आता है ये तो देखने वाली बात होगी। जैसे कोई बड़ी खबर जानकारी सामने आती है आपके साथ साझा करेंगे। आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।